कोई रोके तो रोक के दिखाए, किसी से नहीं डरता है गबरू। सो कैसे सारे स्वागत है कमरे से यार के मैं नमस्ते सभी को। एक सीरियस बात करनी है मैंने, वो ये बात ही है कि एक्चुअली मेरे मामू को किसी ने कॉन कर दिया है। बात ये हुई है कि द पर्सन जो फ्रॉडस्टर था, तो उन्होंने ये बोला कि ये मैं बात कर रहा हूँ 3 मार्च 2021 की। एंड ही कॉल्ड माई मामू कि आप आई डोंट नो हाउ ही न्यू कि मेरे मामू उसकी दवाइयों की दुकान है उनकी। एंड ही टोल्ड कि आपने दवाइयाँ कुछ खरीदी थी एंड उस बेस पे आपको कोई गिफ्ट आया है एंड इट इज़ 30,000 पाउंड, तो अप्रॉक्सीमेटली 30 लाख रुपीज़। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली ये सारे पैसे लंदन से आए हैं एंड ये दिल्ली आके आपके रुक गए हैं। तो एक्चुअली क्या है कि इसके बदले आपको टैक्स पे करना पड़ेगा ताकि वो पैसा छूट जाए और हम आपके अकाउंट में डाल दें। तो ये कहानी बहुत नॉर्मल है, मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको समझिए। एंड उसके बदले आपको 500 पाउंड्स देने होंगे सो दैट हिसाब किताब ठीक हो जाए। मतलब आप भी अगर आप पे कर देंगे तो हम आपके अकाउंट में वही 30,000 पाउंड्स हम आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ही वॉज लाइक मतलब पहले उनको इतनी जल्दी विश्वास नहीं हो रहा था। उनको लग रहा था कि यार ऐसे कैसे कोई भी ऐसे 30 लाख रुपए दे देगा। सो द पर्सन कंटिन्यूसली मतलब उन्होंने चैट की प्रॉपरली मामू के साथ, एक पूरा दिन उस दिन लगे रहे 3 मार्च को एंड देन 4 मार्च को भी लगे रहे। एंड देन उस बंदे ने अपनी अकाउंट डिटेल्स दी और मैं उस बंदे की अकाउंट डिटेल्स मैं अभी बोल भी दे रहा हूँ और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगर आपको कोई अगर बंदा है तो मुझे वेरीफाई करो, तो मैं उसको सारी डिटेल्स दे रहा हूँ। उस बंदी का नाम था, जो फ्रॉडस्टर है उसका नाम था अफरोज खान, ये नाम लिखा है। PNB अकाउंट नंबर था उसका 064700101237 पैन नंबर JEPPK 8889K, IFSC कोड PUNB 0064700, ब्रांच दिल्ली। और मोबाइल नंबर भी सुन लो ध्यान से। वैसे तो मुझे लगता है अब तक ये मोबाइल 100% स्विच ऑफ हो गया होगा, बहुत हाई 100 क्या मैं 200% स्विच ऑफ होगा। फिर भी मोबाइल नंबर भी सारी डिटेल्स मैंने नीचे लिख दिया, मैं फिर भी एक कंफर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। द मोबाइल नंबर इज 0707570617 एंड उसने कहा कि ये $500 है, तो लगभग 50,000 रुपये बने। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो आप इसमें थोड़ी अमाउंट आप ऐसा करो, थोड़ी आप पे करो, थोड़ी सी मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ पे करने में। सो उन्होंने मेरे मामू को 37,500 का कॉन किया एंड ही सेड मेरे मामू की आप ना गूगल पे से ये नंबर डालिए जो मैंने आपको अभी मोबाइल नंबर बताया। उसने हर तरीका बताया कि अब ऐसे मुझे गूगल पे कर दो। उसने बोला कि मैं खुद भी नहीं रखूँगा, आप मुझे गूगल पे करोगे, मैं अपने असिस्टेंट को दूंगा, वो ऐसे इस तरह ट्रांसफ़र करेगा पाउंड्स में एंड देन आपका काम हो जाएगा, वो 30,000 पाउंड हम आपके अकाउंट में डाल देंगे। इस तरह फ्रॉड किया गया है। एंड जब इस सिनेरियो को लेकर मेरे मामू ने बात की, अभी एक्चुअली क्या हुआ कि 4 मार्च को जब वो पेमेंट कर दी मेरे मामू ने एंड उसके बाद उन्होंने उसके बाद फिर और मांगने लग गया कि अब और दे दो, क्योंकि उसको दिख गया ना कि द पर्सन इज इनोसेंट एंड इससे और ठगा जा सकता है। द फ्रॉडस्टर ने सोचा तो, पर तब तक आई गेस बात उन्हें हल्की शायद समझ आ गई कि ये चीज़ जो हो रही है ये गलत हो रही है, तो इट शुडंट हैपन। तो उन्होंने मेरे भाभी को बताया ये सब एंड मेरी भाभी ने आगे पेमेंट से उनको रोक दिया। पर प्रॉब्लम ये है कि अभी जो ऑलरेडी 37,500 वो जा चुके हैं, प्रॉपर उनकी कन्वर्सेशन हुई है, ऑडियोज भी हैं, पर मैं उन चीज़ों में नहीं जंप करना चाहूँगा। उन्होंने RBI को भी इसके रिगार्डिंग मेल की, अपने बैंक के ब्रांच में ऑफिस में भी गए कि मेरे खाते से ये फ्रॉड हुआ है। आफ्टर आई गेस 2 to 3 days आफ्टर दैट, आई गेस ऑन 6th और 7th और 8th मार्च में भी। 8th मार्च के अप्रोक्सीमेटली वो बैंक गए और बैंक ऑफ इंडिया बठिंडा ब्रांच ने उन्हें ये कह दिया कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये स्टेटमेंट है जो मुझे बताई गई है। बैंक ऑफ इंडिया बठिंडा ब्रांच ने बोला है नियर रेलवे स्टेशन कि हम कुछ नहीं कर सकते। ये गूगल पे के थ्रू आपने ट्रांसफ़र किया था, क्योंकि मेरे मामू ने खुद उस नंबर के थ्रू गूगल पे किया था अपने नंबर से, तो ये आप गूगल पे के थ्रू ही आप पूछिए कि कैसे होगा। तो मुझे ये थोड़ा रिस्पॉन्स ठीक नहीं लगा कि बैंक को इसके रिगार्डिंग कुछ तो करना चाहिए।
सो आई हैव एडवाइज्ड हिम टू, सो दैट कि सबसे पहला तो आपको ये चीज़ बनती है कि आप FIR लिखवाएं इस चीज़ की। ऑब्वियसली अब नॉर्मल इंसान हमारे जैसा सोचता है कि हम पुलिस के पास ना जाएं, बीइंग कि लोग करप्टेड भी होते हैं, ठीक है ना। तो वो कहते हैं इतने पैसे मेरे ऑलरेडी डूब गए, पैसे चांसेस बहुत कम हैं इसके वापस आने के, पर अगर आ सकते हैं तो मैंने कहा कि FIR के थ्रू ही अगर पुलिस कंप्लेन कर देंगे तो ही ये चीज़ ठीक हो सकती है। तो ये मतलब कि शायद आगे जाके कोई पुलिस ले ले, या फिर मे भी अगर नहीं भी लेती तो आगे जाके वकील करना पड़ेगा, तो कोई मे भी वकील ले ले एंड ऑल दीज थिंग्स। वो कहते हैं उसमें मेरा उतने से ज़्यादा पैसा लग जाएगा। तो अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी सोल्यूशन पता है, देखो अब हम देखो जो चीज़ हो चुकी है, जो पता हो चुका है, ठीक है ना, जो चीज़ हो चुकी है वो तो अब हो चुकी है ना। एंड ही लर्न हिज लेसन एज वेल। एंड इनोसेंट होना कोई गलत बात नहीं है। एंड हाँ, उन्हें इतनी नॉलेज नहीं थी इन चीज़ों की, एंड आई गेस रिसेंटली ही उन्होंने यूज़ करना शुरू किया था गूगल पे। एंड या ही वॉज कॉन्ड बाय अ फ्रॉडस्टर नेम्ड अफरोज़ खान। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको कोई भी सोल्यूशन पता है, ठीक है जी, आप नीचे कमेंट में लिख दो या मुझे इंस्टाग्राम पर पिंग कर दो, मैं आपको उसके रिगार्डिंग मुझे बताओ कि मैं किस तरह अपने मामू की और हेल्प कर सकता हूँ। वैसे तो उन्होंने मेल किया है, ये RBI को मेल किया है इसके रिगार्डिंग। इट इज़ cms.bonw.delhi1@rbi.org.in। अभी उन्होंने RBI को इसके रिगार्डिंग मेल तो किया है, पर आई डोंट थिंक सो कि उन्हें कोई खास अभी तक रिप्लाई बैक आया है। एंड आई हैव टोल्ड हिम कि आप जाइए FIR लिखवाइए, आप कुछ नहीं होता, आप ट्राई कीजिए। आप ट्राई करके पता क्या होता है इस सिनेरियो में, ये भी होता है कि लोग सोचते हैं कि छोटी अमाउंट तो नहीं है, पर ये ना हो कि इस अमाउंट को रिकवर करते करते इससे डबल अमाउंट खर्च जाए, अपने हाथ से चली जाए। हाँ, ये डर तो वैलिड है। तो स्टिल मैंने उनको कहा है कि FIR वो रिपोर्ट लिखवा दें। अगर आपकी कोई नोन है जो आपको पता है कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ कि उनको किसी ने कॉल किया हो या उनका कार्ड नंबर लेके उनसे OTP मांग के किया हो, पर ऐसा नहीं हुआ। इस बार उनको नंबर दिया गया और उनको कहा गया कि आप गूगल पे मुझे कर दीजिए, अकाउंट नंबर की डिटेल्स भी दे दीजिए। इस वे में भी आप कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई इसका सोल्यूशन पता है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मुझे अलग से इंस्टाग्राम पे भी पिंग कर सकते हो, या फिर नीचे आप लिख दो कि इट्स इनफ, मैं वहीं से आपको आपसे कम्युनिकेट कर लूँगा कमेंट सेक्शन में। एंड हाँ यार, अब हम जो चीज़ हो चुकी है, जो चीज़ हो चुका है उस पर हम फोकस नहीं करते कि ये होना चाहिए था। अब हमें ये जानना है या हम सबको कि क्या हो सकता है, अब आगे क्या हो सकता है, ताकि सोल्यूशन ओरिएंटेड हम बात करें, ठीक है जी। एंड अगर आपको लगता है तो शेयर कर देना है अपने दोस्तों को, ठीक है, अपने ज़्यादा दोस्तों को। एंड ताकि अगर किसी के पास कोई सोल्यूशन हो तो पता चल सके सही टाइम पे, सही वक्त पे, ठीक है जी। इट्स मोर देन आई गेस टुडे इज 10 डेज हो गए इस चीज़ को। तो आप सारी आपको डिटेल्स दे दी, फिर भी कोई डिटेल्स आपको पूछनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं बता दूँगा, ठीक है जी। शेयर कर देना। नमस्ते।